जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.6 फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9 मैथ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे? फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस दी हैं। जो लाइन जो हमारे पास है वो ये लाइन है। ठीक, लाइन का इक्वेशन दिया, स्ट्रेट लाइन है ये, इन सबका इक्वेशन दिया गया है और हमें इसे क्या है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में हमें रोल ए और बी का रोल बताना है। तो ए और बी तो इसमें दिया नहीं है, तो कैसे जानेंगे ए और बी? तो ए और बी हम जानेंगे। हमारे पास इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन होती है, यहाँ से इन्होंने उठाया है कि ए और बी का आप रोल भी बताएं साथ में। ठीक, और यहाँ पे हम लोग जो x का कोफिशिएंट होगा हमारी लाइन में, जो x का कोफिशिएंट होगा वो a होगा। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे इस वाली इक्वेशन जो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसी से हम कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? a होगा। और जो y होगा, सॉरी जो b होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। और ये कब होगा? जब y का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। जो y का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। तो ये y का कोफिशिएंट 1 है, तब x का कोफिशिएंट a होगा और ये b कांस्टेंट होना चाहिए। तो इससे हम कंपेयर करेंगे दोस्तों अपने जो भी इक्वेशन दी गई है, और उससे वहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। रैंडम हम वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और उसको हम ग्राफ पेपर पे अपने प्लॉट कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है y इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम जो फर्स्ट लाइन हमें गिवन है और सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन, इन सब लाइन से क्या करेंगे हम? अपना x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसे देखेंगे तो y इज इक्वल टू 4x दिया गया है हमारे पास। क्या है? y इज इक्वल टू 4x। जब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? y भी तो 0 मिल जाएगा, 4 इंटू 0। तो यानी कि y की भी वैल्यू 0 मिल गई। यानी कि जो हमारा ये इक्वेशन है, इसमें x और y में से एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0, 0 का। ठीक, एक कोऑर्डिनेट 0, 0 का मिल गया। अभी इसी इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 1 रखो। ठीक, x इज इक्वल टू 1 रखो, तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1, और y की वैल्यू मिल गई 4। जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू 4 होती है। ठीक, तो यानी कोऑर्डिनेट इसका क्या बन गया? 1, 4। कोऑर्डिनेट x, y तो होता है, तो इसलिए हमारा ये कोऑर्डिनेट बन गया 1, 4। तो जो ये वाली लाइन है हमारी 0, 0 यानी ओरिजिन से और 1, 4 से पास करेगी। तो जब ये दोनों हमें मिल जाएंगे तो यहाँ से हम दोनों को मैच कर देंगे, दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे। अब जो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हमें क्या है, एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। आइए ड्रॉ करके देखते हैं y इज इक्वल टू 4x को। तो देखिए हमें कोऑर्डिनेट मिल गया है कौन सा? एक है, एक 0, 0 है और एक कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो 0, 0 देखो यहाँ पे कहाँ मिलेगा ग्राफ पेपर में? तो 0, 0 यहाँ पे मिलेगा। ये है हमारा 0, 0 ओरिजिन। और अब दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट 1, 4। तो 1, 4 कहाँ मिलेगा? ये एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो ये 1 हमारा जो है, यहाँ से चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें, ये कुछ करके। अब इन दोनों को क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से हम मैच कर देंगे। तो जब स्केल की हेल्प से मैच करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर आया, इधर आया, और थोड़ा सा इसको पीछे भी कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? y इज इक्वल टू 4x का। तो दोस्तों y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x है, इसको लिख दिया। इसी तरीके से हमें एक ग्राफ निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं y इज इक्वल टू 2x के। तो चलिए y इज इक्वल टू 2x के जो है पॉइंट्स वाले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, गिवन दैट
y इज इक्वल टू 2x, गिवन दैट y इज इक्वल टू 2x। ठीक, यहाँ पे लिख देना पुटिंग x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं रैंडम, 0 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और ये होता है 2 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 0। यानी कि y भी 0 हो गया, x भी 0 हो गया, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा 0,0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0, यानी ओरिजिन से ही पास होगा। अब x इज इक्वल टू जो है हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। जब पुट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1, और जब ये भरे रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 1,2 मिलेगा। ठीक, x जो है 1 है और y 2 है, तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1,2। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ पेपर पे, थोड़ा पेन का जो है कलर चेंज कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी इसको शो करने में। तो 0,0 तो हमारा है ही है। अब जो है 1,2 है, तो x एक्सिस पे हमें क्या है 1 है और y एक्सिस पे 2 है, यानी कि ये यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। अब इसको रूलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे और थोड़ा सा पीछे के साइड भी बढ़ा देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, ग्राफ पेपर बन जाएगा। इसका ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास मिल गया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। अब जो हमारे पास इक्वेशन बच रही है, जो हमारे पास अब बचेगी y इज इक्वल टू x बचेगी। ठीक, y इज इक्वल टू x, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। ठीक, तो अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू x है तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा हमारे x, y क्या मिल जाएगा, तो x, जो y मिलेगा हमारा 0,0 मिल जाएगा यहाँ से। फिर x इज इक्वल टू जो है हम पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी कि फिर हमें जो है 1,1 मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। अब दो कोऑर्डिनेट मिल के एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 0,0 और 1,1। देखो आप अभी 1,1 कहाँ से मिल जाएगा, देखिए अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर को। तो हमारे पास देखिए ये x एक्सिस पे 1 है और ये y एक्सिस पे 1 है, इन दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब इसको स्केल की हेल्प से हम करने वाले हैं मैच। तो मैच कर देंगे तो हमारे पास क्या है, एक नई इक्वेशन का जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। इस तरीके से जो है ये हमारे पास कौन सा ग्राफ था, y इज इक्वल टू एक्स था, y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स में देखेंगे आप, इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था वो x एक्सिस से होगा, y इज इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x दोनों इक्वल। यहाँ पे क्या करेंगे आप a और b का रोल की बनाना है, करेंगे कुछ भी रैंडमली, a और b का रोल बताना है, 3 जो भी आपको पुट करना है। देखेंगे अगर फर्स्ट तो y की वैल्यू वहां से मिल जाएगी आपको, a और b का रोल अगर बताना है 4 6 यहाँ पे आप लिखेंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको 2 मिल जा रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 0,2 रहेगा, और जब 0,2 कोऑर्डिनेट बनेगा तो यानी कि जो हमारा जिस भी ग्राफ में हमने जिस भी लाइन की इक्वेशन में हमने पुट किया था वो वाली लाइन जो है इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, यानी कि इस पॉइंट से y इक्वल टू ax। ठीक है, बस ये कौन सा y इक्वल टू ax। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। इसी तरीके से 2 रैंडम पॉइंट निकालेंगे, उनको क्या करेंगे b 0 है ना, हम मैच कर देंगे इस तरीके से। b 0 है क्योंकि y इक्वल टू ax प्लस b होता है, b 0 है। तो ये तो b 0 का मतलब है कि y इंटरसेप्ट 0 है। क्वेश्चन में ऑल लाइंस पार्ट का ओरिजिन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो बनेगा ऑल लाइन, तो सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा
गिवन दैट थ्रू गिवन दैट ओरिजिन के थ्रू से y इज इक्वल टू माइनस करेंगे y इंटरसेप्ट बी क्या है जीरो माइनस सिक्स और a की वैल्यू जितनी ज्यादा है होगी क्योंकि x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे सॉरी तो x इज इक्वल टू जब a क्या है करेंगे तो ऐसे हो जाएगा पॉजिटिव और ये जब करते हैं माइनस सिक्स इंटू जीरो पॉजिटिव जीरो ही आता है जब ये हमारा a पॉजिटिव है जब x की वैल्यू जीरो हमारे पास जितना ज्यादा तब y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई इतना ज्यादा हमारा जो ग्राफ है वो स्टीपर बनेगा a क्या है स्लोप है अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू इसी में 1 पुट करो और a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो y इक्वल हो जाएगा माइनस a विल बी और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यानी y की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस सिक्स हमारा ग्राफ बनेगा तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसका कोऑर्डिनेट तो 0,0 बना और इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 1, माइनस सिक्स ठीक है अब इस वाले लाइन को आप अपने ग्राफ में कर दीजिए अपने ग्राफ पेपर में तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 0,0 कहाँ पे है आपका फर्स्ट पार्ट ये है आपका 0,0 ठीक ये 0,0 है ओरिजिन है और 1, माइनस सिक्स तो ये है आपका 1 और माइनस सिक्स आपका जाएगा वाई एक्सिस पे तो ये 1 आया और यहाँ पे आप माइनस सिक्स देखिए माइनस सिक्स ये तो ये है आपका भाई पॉइंट वो माइनस सिक्स क्योंकि हमने बताया था कि a की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो जो स्लोप होगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगा तो देखिए अब ये डाउनवर्ड हमारा जाएगा ग्राफ पेपर अब देखिए जो हमारा ग्राफ पेपर है वो डाउनवर्ड जाएगा तो ये हमारा ग्राफ पेपर जाएगा क्या डाउनवर्ड और फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा अब इसको हम मैच करेंगे देखिए दोनों पॉइंट्स को मैच कर दे रहे हैं तो ये बन गया हमारा ग्राफ तो ये हमारा ग्राफ बन गया और इसकी वैल्यू आएगी ग्राफ की y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स क्या आएगी y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स हमने लिख दिया अब हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स है y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स है तो इसी तरीके से आप इसको चाहें तो चार्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे कि जो y इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स था यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आया है और y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स है मैं आपको इसको आसान तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मुझे यहाँ पे इसको ड्रा करना पड़ेगा और सबसे आसान तरीका है कि आप कोऑर्डिनेट निकालिए और उसको ग्राफ पेपर में पुट कर दीजिए अब हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स में से अब जब हम फिर से x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू जीरो पुट करो देखो तभी x इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो y इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा यानी कोऑर्डिनेट मिल गया 0,0 यानी कि क्या है ये ऑरिजिन के पास होगा तो y इज इक्वल टू ए एक्स टाइप का कोई भी होगा वो ऑरिजिन से पास होगा क्यों पास होगा क्योंकि वहाँ पे b जीरो है b जीरो है यानी कि y इंटरसेप्ट जीरो है जब y इंटरसेप्ट जीरो होगा तो y एक्सिस तो कहीं कट ही नहीं करेगा मतलब वो ऑरिजिन से ही होके जाएगा ठीक और यहाँ पे आइए देखिए y इज इक्वल टू अभी क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस थ्री इंटू वन और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ठीक तो x की वैल्यू जब 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई माइनस थ्री तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा 1, माइनस थ्री तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,0 और सेकंड हो गया 1,3 ठीक आइए तो 0,0 1, माइनस थ्री तो ये 1 हो गया और हमारे पास माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा ये ठीक है ये माइनस थ्री मिल जाएगा तो 1, माइनस थ्री हो गया और 0,0 को अपना हाई है तो स्केल की हेल्प से क्या करेंगे हम इसको अभी ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पेपर पे देखिए स्केल की हेल्प से हम जो है ग्राफ पेपर पे ड्रा कर दिए और ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
y इज इक्वल टू -3x। ये वाली इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -3x। ये लिखना ज़रूरी होता है कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे है। अब जो हमारी थर्ड पार्ट है इसी इक्वेशन का, वो है y इज इक्वल टू -x। तो कौन सा y इज इक्वल टू -x, देखिए y इज इक्वल टू -x ये मैंने। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू आप 0 रखिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ये जो है यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट 1 होता ही है, तो -1 है और गामा 0 है, तो इसको जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक, y की भी वैल्यू 0 आ गई। तो जो कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 0, 0 का। एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपको 0, 0। और सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक, -1 आ जाएगा y की वैल्यू। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू हमारे पास -1। तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारा 1, -1। अब देखिए 1, -1 कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पे तो 1 यहाँ पे है और y एक्सिस पे -1 यहाँ पे है। तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट बनेगा। आइए इसको हम क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से मैच कर देते हैं, ठीक, अपनी ओरिजिन से। तो जो हमारा जो है ये बनेगा नंबर लाइन, ये पूरी ग्राफ हमारा जो बनेगा ये बनेगा। जब ग्राफ हमारा ये बन गया और ये है y इज इक्वल टू -6, ये है y इज इक्वल टू -6, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। और आप वही चीज़ इसमें भी लिख देंगे कि जो है ऑल गिवन इक्वेशंस, ऑल गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ax, ठीक। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, a की वैल्यू है निगेटिव, लेस देन 0 है। तो जो हमारा स्लोप बनेगा, स्लोप विल बी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू होगा b का वो 0 होगा, एंड b इज इक्वल टू 0। और b क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ऑल ग्राफ विल पास थ्रू origin, ठीक है। थैंक यू गाइस।